देखो, तुमसे पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सेकेंडरी स्कूल में। मैंने एक बार उसका हाथ पकड़ा था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कसम से। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? हाँ, क्यों नहीं होगा। यानी कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है। अच्छा, तो तुम भी मुझे कुछ बताओ। तुम्हारा वो पड़ोसी जो मंगनी पर भी आया था और आज सुबह भी। नहीं, वो मेरा सिर्फ पड़ोसी है। पहले भी कहा था कि सिर्फ पड़ोसी है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। वो शायद मेरी हिफाजत इसीलिए करा था क्योंकि उसके मोहल्ले की हूँ ना मैं, समझा करो, और कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, अगर वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। मैं मुतमईन हो गया। ठीक है, ये बातें छोड़ो, लेकिन तुम्हें मेरे स्कूल रोज आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काम मेरी वजह से मुतासिर हो। ऐसा तो मत कहो, मेरी जिंदगी में एक ही चीज अहम है और वो तुम हो। हद हो गई है। अच्छा, तुम कुछ खा पी तो लो, मेरा तो रोजा है। अगर रोजे में हो तो कैफे आने की क्या जरूरत थी मुझे? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। दादी ने मुझसे कहा ऐसा करने को। और एक और चीज, ये तुम्हारे लिए। क्या है ये तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं। अपना हाथ दो मुझे। ये तो काफी खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। इसको भी अच्छी चीजों की पहचान है। ठीक है भाई, आपको अमीर दामाद क्या मिला? आपने तो काम करना ही छोड़ दिया है। हाँ, जैसे मेरी दुकान तो ग्राहकों से भरी पड़ी है। रोजा है, दिमाग भी आहिस्ता चल रहा है मेरा, समझा? अरे छोड़ो भी। भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। रमजान में किसी को मारने से रोजा टूट जाता है क्या? क्या कह रहे हो ये? मेलिस इस वक्त उस बेवकूफ के साथ बैठी है। वो बेवकूफ नहीं, उसे उसके साथ बैठने की बाकायदा इजाजत दी गई है। वो हमारा होने वाला दामाद है। क्या कहा, दामाद? तो फिर उसे मारेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मारेंगे, बल्कि उसका इस्तकबाल करेंगे। आओ आओ मेरे साथ आओ, ताजिर बनना सीखो जरा। अजीब बात है। अरे कैसे हो भाई? अरे वाह, नौजवान आशिक यानी जवानी की मोहब्बत। ये आशिकी माशिकी शुरू हो गई। बस यही देखना बाकी रह गया था। हशमत अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे शेर। आए बैठे। मैं इमरान हूँ। मैं जवाद। तो बताओ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। ओ भाई, आपने देखा अरजान भाई भी इधर मौजूद हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भूसा भरा हुआ है कि इसमें? भाई, मैं अरजान की बात कर रहा हूँ, देखिए वहां कैसे चमक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल। हशमत अंकल, मैंने आपसे पूछे बगैर अपनी मंगेतर को एक छोटा सा तोहफा दे दिया। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। नाराज? अरे नहीं नहीं, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? इसमें कैसी नाराजगी? आजकल चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं और तुम तो जानते हो कि इस तरह की चीज सरेआम पहनकर घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल के चोर उचक्के माल के साथ साथ जान भी ले लेते हैं। तुम ऐसा करो कि ये मुझे दे दो, मैं इसे महफूज जगह पर रख दूं। सही कहा, कोई तुम्हारे हाथ से उतार लेगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अरे मेरे प्यारे अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा, हमेशा ही फिक्र करते हैं। लेकिन इसकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब तो हर वक्त ही मेरे साथ होता है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना जवाब? जी हाँ बिल्कुल, मेरी मंगेतर को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। देखा आपने? वाह, देखो सलमर्द, शाबाश मेरे शेर, ये हुई ना बात। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आया जवाद बेटा। लोग कह रहे हैं कि ये मेरी दुकान को बड़ा करने का सही वक्त है, अपना सरमाया बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये किसने कहा आपसे? जिसने भी कहा गलत कहा हशमत अंकल। मतलब इस वक्त आपका कारोबार ऐसी सरमायाकारी नहीं जिसमें मजीद पैसा लगाया जा सके। इजाफी सरमाया है तो शेयर मार्केट में जाए, मगर वहाँ भी नुकसान के इम्कानात ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में आपको कम खतरे वाली सरमायाकारी की तरफ जाना चाहिए। कम बिल्कुल, खतरे वाली? यही तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सोने की सरमायाकारी? आपके पास सोना है? हाँ था जवाद बेटे, लेकिन एक बहुत बड़े हादसे के बाद हमें उसे बेचना पड़ा। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। यानी अल्लाह एक तरफ से लेता है तो दूसरी तरफ से दे देता है। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है, क्या क्या देखना पड़ता है। है ना? जी।
ये तो वही औरत लग रही है। हेलो भाई, एक औरत यहाँ पर आई है। फोन मत काटिएगा, मैं उसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ, देखकर बताइए मुझे। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ उम्मीद, हाँ यही है, शाबाश। हाँ बताओ क्या मसला है? कहा था ना को तंग न करे मुझे। देवरान साहब, वीरा साहिबा आई है। वो कह रही है कि आपसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। लानत हो लानत। वेरा, जिस चीज से मैं तुम्हें मना करता हूँ तुम वही सब करती हो। 1000 बार कहा तुमसे तुम मुझे मिलने यहाँ मत आना, अजीजें देखेगी नया तमाशा लगेगा। आखिर ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? देवरान, पहले तुम मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुनो, अम्मी भी है यहाँ पर। कोई नया तमाशा नहीं लगाना चाहता मैं, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मेरी बात सुनोगे? आपा, इतने कम वक्त में आपने इतना सब कुछ कैसे बना लिया, यकीन नहीं आ रहा। मैंने नहीं, हम सबने मिलकर बनाया है। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मुश्किल मरहला था जो आपकी वजह से पूरा हो सका। आप सबने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो पहले तो डर गए थे, लेकिन उसके बाद आपने हम सबको हैरान कर दिया। सब कुछ बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि ये सारी रेसिपीज मेरी अम्मी की हैं। अगर आज वो यहाँ होती तो फख्र करती हम पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। आप सबने देखा कि मिलकर दिल से काम किया जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। आपस में लड़ा मत करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इधर आओ। देख लेना, वो लड़की हमें वहाँ जलील करवा देगी। वहाब आफंदी, रमजान के पहले दिन हम इफ्तार सर्विस नहीं दे पाएंगे। ये तो बड़ी हैरत की बात है। किचन की जिम्मेदारी उसे दे दी। मैंने तो उसे मना किया था, मगर वो मेरी कहाँ सुनता है। उल्टा सबके सामने मुझसे ही बदतमीजी की उसने। वो अपनी बीवी का दिल दुखाना नहीं चाहता होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। इस तरह होटल का मेयार गिर सकता है। हमें उससे बात करनी होगी। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। यानी अजीजे साहिबा को खुश रखने के लिए इतना बड़ा अल्लास होटल इफ्तार सर्व नहीं करेगा। देखो मैं कह रही हूँ, दोबारा इस होटल में कोई नहीं आएगा। यकीन करो, ये दाग हम सालों तक नहीं मिटा पाएंगे। अरे इन बातों में तुम्हें ये भूल ही गया। परवीन, मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है, तुम ये मसला खुद हल कर लो। इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। हेलो। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी माँ पर चिल्लाने का अंजाम क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा देवरान साहब। क्या देवरान है अपने कमरे में? जी बिल्कुल है। देवरान, हाँ मेरी गलती है, मानती हूँ, मगर ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तो तुम मुझे अपनी जिंदगी में रखने के लिए सौदा कर रही हो मेरे दुश्मन के साथ मिलकर? कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास देवरान। तुम्हारा हर बढ़ता कदम तुम्हें अजीजे के और करीब लेता जा रहा था। अभी तक अजीजे की बात कर रही हो? अभी तक? वेरा, तो तुम्हें मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। तुम होते ही कहाँ थे देवरान? जब भी मैं तुमसे मिलना चाहती थी तुम अजीजे के पास होते थे। मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं होते थे। तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनते थे। ये सब अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो देवरान? दिल में घोंपा होता खंजर तो माफ कर देता, लेकिन तुम पीठ पर वार करती रही हो। तो वेरा, खत्म हो गया ये रिश्ता। देवरान, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती। पीछे हटो वेरा। देवरान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझसे दूर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे इस रवैये की हकदार नहीं। मार डालूंगी मैं खुद को। रिश्ता खत्म हो गया। खुदा हाफिज। चुपचाप निकल जाओ यहां से।
क्या हो रहा है यहाँ पर? काम की बात कर रहे थे दोनों। ऐसी कौन सी काम की बात जिसके लिए वो इतना रो रही है? मिस वेरा मैनेजर हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट देखती हैं। यूं आके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इनके साथ, उन्हें कुछ गलतफहमियां हो गई इनसे और वो उनको तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला किया। जी ऐसा ही है, मैं खुद को संभाल नहीं सकी, माफ कीजिएगा मुझे इसके लिए। आपको घबराना नहीं है, बहुत से मौके आएंगे जिंदगी में। अपना ख्याल रखना। देवरान, कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मी अभी नहीं, बाद में बात होगी। परवीन साहिबा, जिस चीज का हमें डर था वो नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या मतलब है सरदार? अजीजा साहिबा ने हमें गलत साबित कर दिया। सारा इफ्तार का खाना वक्त पर तैयार हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैंने खुद जाकर हर चीज देखी है। बल्कि खाना इतना मजेदार था कि मैंने शेफ से कहा कि ये तरकीब देख लो। मैं नहीं मानती कि उसका खाना अच्छा हो सकता है। जिद्दी है, मेहमानों को जहर भी दे सकती है। लेकिन परवीन साहिबा, इस वक्त कुछ और तैयार करना नामुमकिन सी बात है। एक काम करो, जितनी भी बुकिंग्स हैं उन सबको एक एक करके कैंसिल करो। आप ऐसा चाहती हैं? अगर हमने ऐसा किया तो होटल की साख को नुकसान पहुंचेगा। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि होटल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। चलो, जो कहा है वो करो। जल्दी जाओ जाओ। उस लड़की से माफी मांगने से बेहतर है कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। देखती जाओ तुम अजीजे। आपा क्या इफ्तारी यहाँ करने वाले हैं हम? हाँ बिल्कुल। मगर ये सब तो सफाई कर रहे हैं यहाँ की। मालूम नहीं, माफ कीजिएगा, आज शाम को इफ्तार का इंतजाम तो यहीं पर था ना, तो आप ये सब कुछ क्यों समेट रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस सारा सामान समेटने के लिए कहा गया है और आज यहाँ कोई नहीं आएगा। कहीं ये सब आपकी सास का किया धरा तो नहीं है आपा? पर क्यों आपा? छोड़ो इस बात को, मैं जानती हूं कि ये क्यों हुआ है, मेरा ही कसूर है। तुमने ये सब मुझसे माफी मंगवाने के लिए किया, लेकिन ये समझना चाहिए था कि किससे मुकाबला कर रही हो। बेचारी दुल्हन, तुम्हारे आंसू यूं ही जाया हो जाएंगे। अरे वाह, क्या किस्मत है, हम फिर से मिल गए। तुम आज फिर से रो रही हो। मैं तुमसे यही पूछूंगा कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या कि मैं क्यों रो रही हूँ? हटो, रास्ता दो। ठीक है, मैं रास्ता दे देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता था। तुम ये गिरा गई थी उस दिन। क्या तुम इसके लिए मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, इंतजार था तुम्हारा। इसे तुम अपने पास ही रख लो, मुझे जरूरत नहीं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था आखिर इस डी का क्या मतलब है? डेनिस, दिलान, ये मेरे लिए एक पहेली जैसा बन गया है। वेरा साहिबा, कोई मसला है क्या? अरे नहीं, कोई मसला नहीं। क्या मसला हो सकता है? हम यहाँ बात कर रहे हैं। मुझे आपको घर छोड़ कर आना है, चले आ जाए। जरूरत नहीं इसकी, मैं खुद चली जाऊंगी। सुनो ड्राइवर, क्या कोई मसला है? आखिर देवरान इस लड़की को कैसे जानता है? क्या वो ये... ऐसा नहीं हो सकता। आपा, अगर आप कहें तो मैं उस औरत के जाके बाल नोच लेती हूँ। फजूल बातें मत करो फिदान। आपा, फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। चलो चलते हैं। क्या हुआ है? जगह खाली क्यों है? कुछ पूछ रहा हूं मैं, आप लोग बताएंगे? यानी तुम लोगों से नहीं हो सका?
बस तुम्हें बातें बनानी आती हैं, खाना मैंने अपना वादा पूरा किया है देवरान, लेकिन तुम्हारी अम्मी को मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। क्या? एक मिनट रुको, पता करता हूं मैं। अम्मी, क्या बात है देवरान? क्या तुम दोबारा अपनी माँ पर चिल्लाओगे इन सब के सामने? इतने लोगों के अपने रिजर्वेशन कैंसिल कर दी, क्या वजह थी? इसका क्या मकसद है? कितने लोग आ रहे थे, आपको मालूम भी है? 1000 होंगे शायद, लेकिन मुझे परवाह नहीं। तुम जरूर उसके इशारों पर नाच सकते हो, लेकिन वो मुझे नहीं नचा सकती। इस लड़की ने काम किया है, सब तैयार है, देखें जाकर। उसे खाने से कोई लेना देना नहीं। वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन अब सब अपनी औकात समझ जाएंगे। वो भी देखे कि इस होटल में किसका कंट्रोल चलता है। जल्द मालूम हो जाएगा कौन इंचार्ज है यहाँ का। चलो आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। अरे आपा। अरे रुको रुको, कहाँ? देवरान हमें जाने दो, रुकने का कोई फायदा नहीं और हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं। ये तुम क्या बात कर रही हो? तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, उसे जाया कर दूं? हम खाएंगे वो खाना। देखो आज का दिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तो बस अब मुझे जाने दो, ठीक है? ओह अजीज़े, क्या हो गया तुम्हें? मेरी सालियाँ पहली बार आई हैं, क्या लगता है ऐसे जाने दूंगा इन्हें? सही कह रहा हूँ ना? पहली बार आई हैं, दावत तो बनती है। अब्दुल्ला, कहिए देवरान साहब। अजीज़े साहिबा के लिए कमरा तैयार करवाओ। जी ठीक है। देवरान। ठीक है ना अजीज़े, ठीक है। आप लोग कमरे में जाइए, थोड़ा मुंह हाथ धो लीजिए, आराम कीजिए, ठीक है ना? उसके बाद मिलते हैं। चलिए आपा। आइए। सरदार, यहाँ टेबल्स लगवाएं फिर से। लेकिन देवरान साहब, परवीन साहिबा ने। परवीन साहिबा की नहीं चलेगी यहाँ, मैं बॉस हूँ आपका। अफ्तार तैयार करवाइए, आज बहुत हजूम लगने वाला है। जी ठीक है देवरान साहब। चाचा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ तो पूछो बेटा। लड़की का दिल कैसे जीतते हैं? क्या हम इसके बारे में बाद में बात करें बेटा? हेलो। अरे चाचा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक तो है ना? आज शाम कहीं मसरूफ तो नहीं? खैरियत तो है। अजीज़े ने इंतजाम किया है इफ्तार का। बच्चों को साथ लीजिए और होटल आ जाइए। खाना हम यहीं पर खाएंगे। रमजान की पहली इफ्तारी साथ मिलकर करेंगे, ठीक है ना? और वो लंबे लड़के को भी साथ ले आएगा, जैमो रैम्बो क्या नाम है उसका, अच्छा लगेगा। हाँ, और पड़ोसियों में से भी अगर किसी को लाना चाहे तो। मुझे ये बताओ मेहपारे, हम शादी कहाँ करेंगे? अरे रमीज़े मेरी जान, तुम जहाँ चाहोगी हम वहाँ शादी करेंगे। कोई महल देख लेंगे या कोई किला देख लेंगे, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह ओह। और शायद मेरी दूसरी शादी भी हो जाए, अल्लाह बेहतर जाने कब क्या हो। नजला, क्या कह रही हो तुम? क्या बड़बड़ा रही हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि हमें ये दिन दिखा रहा है वो। हाँ हाँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी जान, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, हम ठीक है। शुक्रिया। ये लीजिए पिस्ते वाला बकलावा, सबसे महंगी वाली दुकान से लेकर आया हूँ। खाने के मामले में मैं कभी कंजूसी नहीं करता, कभी भी नहीं। इसकी जरूरत नहीं थी हशमत, मैंने बहुत कुछ बनाया है, साथ में कॉफी भी है। इसकी खुशबू सुनकर तो मुझे और भूख लग रही है। शरबत भी बनाया है तुमने, क्या बात है तुम्हारी। मुझे तो सब कुछ पसंद है, बरकत तो यही है, सब मिलकर खाएंगे। आओ दामाद साहब, आओ। यहाँ खड़े क्यों? जाओ बैठो। क्या मैं भी? हाँ तुम भी। जवाद बेटा, खुश आमदीद। अम्मी जान। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? शुक्रिया बेटी, खुदा तुम दोनों को एक साथ खुश रखे। आमीन, इंशाल्लाह। आपका हाथ भी चूमूं? नहीं। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। देखा तुमने? हाँ देखा, खूबसूरत है। माशाल्लाह, क्या दस्तरखान सजा है, वाह वाह। खजूरें हैं, जैतून, पनीर, सब कुछ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान अपने साथ कितनी बरकतें लेकर आता है। अरे तुम्हें क्या हो गया? दामाद आया हुआ है, उसके सामने जरा मुस्कुरा कर बात करो। चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? क्या रोजे का असर है? हाँ शायद ऐसे ही समझ लें भाई, तबीयत थोड़ी निढाल है। वाह क्या रौनक है।
अब तो पूरा खानदान जमा हो गया है। महपारे साहिबा, आप तो घर की रोशनी हैं। आइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपका हाथ चूम लूं। लाइए। इसी तरह हमेशा खुश रहो बेटा। शुक्रिया, सलामत रहिए। इधर आओ जरा, ये तो बिल्कुल अंग्रेज लगता है। सही कहा ना मैंने? मुझे लगा सारा काम मेरे सर डाल के गायब हो गए। कहाँ थे? काम से गया था, अब आ गया। ये क्या है जैमो? तुम फिर से किसी से लड़के आए हो? दीवार पर मुक्का मारा था। बस दीवार ही रह गई थी जिससे तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई। यूसुफ, क्या हुआ? क्या परेशानी है? जी कहिए अंकल। अंकल, आज मेरा आना ठीक नहीं है, आपको मालूम है। ठीक है, ठीक है अंकल, जैमो को बता दूंगा। मिलते हैं फिर रात में। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारी बहन ने इफ्तार की दावत दी है, होटल पर बुलाया है। अंकल ने कहा जैमो को साथ लेकर आ जाना। मैंने हाँ कह दी। अब तो मैं भी मजबूर हो गया हूं। जो अंकल कहेंगे वही होगा। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, बस करो। शुरू से मुझे सब बताओ क्या हुआ है। समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं। खत्म हो चुका है, सब खत्म। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ यार, है। मैंने क्या किया है? मैंने तो ये कहा था जिससे मोहब्बत करती हो उसके पास चले जाओ। देखो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। देवरान, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये? अरे देखो, मैंने कहा था ना कि खाना जाया नहीं होगा, हम सब खा लेंगे। मतलब ये इतनी सारी मेजें सिर्फ हमारे लिए लगी हैं? रुको, लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ देखो, अम्मी भी आ गई। देवरान, ये सब क्या है? मैंने तो सारी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी थी, तो फिर ये सब क्या है? अम्मी, आपने सब लोगों को मना कर दिया था, लेकिन ये अफ्तार का वक्त है। खाना तैयार है तो सब अफ्तार करें। तो बेटा, इतनी सारी टेबल्स पर कौन बैठेगा? कौन आ रहा है यहाँ पर? सब्र से काम लीजिए। आ गए वो, देखें। इधर आ जाओ मेरी जान। आपा, अगर कल आप स्कूल नहीं आए तो दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगी मैं। हाँ मेरी जान, मेरी गलती है, मैं नहीं आ सकी, लेकिन वादा करती हूँ मैं कल जरूर आऊंगी।
अरे चाचा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये सब कैसे हुआ? जब कोई इतनी मोहब्बत से दावत दे तो इनकार करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए आ गया। बस यही रह गया था। परवीन, तुम्हें देखकर खुशी हुई जैमू। क्या ये नहीं का होटल है? बहुत खूबसूरत है, इसीलिए पूछा। आ जाए, खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, चलिए। चलो चलो आ जाओ, बैठते हैं। बैठिए बैठिए। अम्मी, चले आप भी खामोशी से बैठ जाइए। बहुत बुरी बात होगी अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगी। अफ्तार का वक्त है, अफ्तार करेंगे लोग, अच्छी बात है। परवीन, देखो इफ्तार का वक्त करीब हो चुका है। देवरान ठीक कह रहा है, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। जिलेहा, आ जाओ बेटी, मेरे साथ बैठो। समित, तुम भी आ जाओ। चलाओ, यहां बैठो। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या वजह है इतनी दूरी की? ये अफ्तार का वक्त है, दस्तरखान पे सबको साथ मिलके बैठना चाहिए। यहाँ आ जाए, यहाँ आके बैठे। आ जाइए आ जाइए। इफ़िकान साहब, जैमरे साहिबा, आ जाइए। क्या बात है, माशाल्लाह। शाम खूबसूरत हो गई। क्या हाल है? ठीक हो? तुम्हें रोजा लग रहा है? हाँ, चिंगारी, रोजा है तुम्हारा? है रोजा। छोटे वाला रखा होगा। महपार साहिबा, ज्यादा मत खाइएगा। पिस्ते वाला बकलावा भी है, वो भी खाना है। मीठा मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। ये क्या बात कर दी आपने महपार साहिबा? ये तो मैं आपके लिए लाया था, खालिस मक्खन और पिस्ते वाली। हशमत जान, वो ये कह रही हैं कि ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम्हारी सेहत के लिए तो अच्छी है ना। मैलेस, मेरी शहजादी, अपने मंगेतर का दिया हुआ तोहफा अपनी नानी को तो दिखाओ जरा। दिखाओ दिखाओ। कौन सा तोहफा? मैं बताता हूँ अम्मी जान, आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। इतना जबरदस्त और भारी सोने का कड़ा है वो। ये रहा। देखा आपने अम्मी? देखा कितना बड़ा है। माशाल्लाह, डिजाइन भी काफी अच्छा है इसका। मैंने पसंद किया है रमीज़े। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी नवासी हमें कितनी अजीज है। हाँ, देखा तुमने, क्या बात है। मैं सही कहा अम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेलिस बेटी, तुम स्कूल जाती हो, तुम अभी ये नहीं पहन सकती। मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगी। मैं समझी नहीं। अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो इसे पहन नहीं सकती, मैं इसे पहन कर रखूंगी। हाँ, और इसे संभालूंगी भी। अम्मी जान, ये हरबा मैं पहले ही आजमा चुका हूँ। ओहो, मेरी प्यारी बहन, भाई की लाडली, क्या हुआ? क्या बात है? देखो, इन्होंने तुम्हारी बेटी की कलाई में तुम्हारे जैसा मोटा सा कड़ा पहनाया है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माजरत चाहती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। क्या हुआ? क्या हुआ नजला अम्मी? खैरियत तो है? हाँ जवाब बेटा, बस थोड़ी परेशान हूँ। तुम तो जानते हो ना, रमजान के महीने में सबसे बड़ी नेकी क्या होती है? गरीबों को खाना खिलाना। हाँ बिल्कुल। तो आज शाम मैंने नीचे एक गरीब आदमी देखा, बहुत भूखा लग रहा था। कौन सा गरीब आदमी है? बहुत भूखा है अम्मी, मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ खाने को ले जाऊँ। नीचे से मुराद घर के बाहर वाला आदमी है ना, वही गरीब? ऐसे ही है? अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। देखा कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। सोच रही हूँ एक खजूर भी ले जाऊँ उसके लिए, नेकी का काम है। अभी आती हूँ। हमारे तो मेहमान आए हुए हैं। कितना साफ दिल है इस लड़की का। बिल्कुल सही कहा, आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल, ये तो फरिश्ता है। सुनो जवाद बेटे, ये वाकई फरिश्ता है, साफ दिल की है। चलो चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है।